दोस्तों आपका फिर से स्वागत है इंटरेस्टेड टीवी पे। एक और नई वीडियो लेकर आपके लिए आ गए हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, वीडियो एंड तक जरूर देखना। आज की वीडियो में हम बात करने वाले राफेल फाइटर जेट्स के बारे में। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, जहां पर उन्होंने कहा है फ्रेंच कंपनी दासो अपने राफेल फाइटर जेट्स को नागपुर में बनाएगी। अभी स्क्रीन के ऊपर आप टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देख सकते हैं, जहां पर साफ साफ मेंशन किया है कि यूनियन मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है कि राफेल फाइटर जेट मिहानसेस से जो नागपुर में है वहां से रोल आउट किए जाएंगे। और जैसे ही ये स्टेटमेंट पब्लिश हुआ उसके बाद पूरे सोशल मीडिया के ऊपर एक बज़ क्रिएट हो गया कि MRFA होने वाला है और MRFA के लिए राफेल फाइटर जेट सेलेक्ट कर लिए गए हैं। देखिए, हमारी सेना के लिए मीडियम कैटेगरी का फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए था पहले से, और इसीलिए भारतीय वायुसेना की तरफ से MMRCA एक कॉम्पिटिशन शुरू किया गया था, यानी मीडियम मल्टी मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इस कॉम्पिटिशन में इवेंचुअली राफेल फाइटर जेट और यूरो फाइटर जेट टाइकून को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें राफेल L1 साबित हुआ था। यानी कि राफेल की प्राइसिंग कम थी और थ्योरेटिकली भारतीय वायुसेना को 126 यूनिट राफेल फाइटर जेट खरीदते थे। लेकिन जब तक वो डिसीजन लिया गया तब तक वो प्राइसिंग बदल चुकी थी और चीज़ें रीनेगोशिएट की गई, तो रियलाइज़ किया गया कि ऑफ द शेल्फ इन राफेल फाइटर जेट को खरीदना पुराने बजट के साथ में पॉसिबल नहीं है। लेकिन तब तक रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो गई थी और इसी वजह से 36 राफेल एक्वायर किए गए थे इमरजेंसी रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए। इस परचेस के तुरंत बाद 114 फाइटर जेट्स के रिक्वायरमेंट के लिए दोबारा से एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन रिलीज की गई और तब माना जा रहा था कि राफेल मोर और लेस क्लियर है और यहाँ केवल फॉर्मेलिटीज ही होने वाली हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आइडिया था कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत भारत में राफेल फाइटर जेट बनाए जाएंगे और भारत में दासो एविएशन का पार्टनर रिलायंस उनके साथ में काम करेगा। लेकिन अब इस चीज़ को 8 साल से ज़्यादा समय हो चुका है और इस रिक्वायरमेंट को लेकर किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं हुआ है। लगातार इस रिक्वायरमेंट को लेकर भारतीय वायुसेना की तरफ से बातचीत की जा रही है। जब बात आती है मूवमेंट की, तो वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। अभी तक भारतीय वायुसेना की तरफ से कोई भी रिक्वायरमेंट एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबमिट नहीं किया गया है। और ये चीज़ दिखाती है कि इस समय भारतीय वायुसेना की तरफ से यहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्जेंसी नहीं दिखाई जा रही है। ऐसे में यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी का ये स्टेटमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखिए, गडकरी साहब यहाँ पर एक इनॉग्रेशन फंक्शन में बात कर रहे थे और यहाँ पर इवेंट होना था जिसका नाम था एडवांटेज विदर्भन। ये इंडस्ट्री इवेंट है जहाँ पर कोशिश की जाती है विदर्भ इलाके में इन्वेस्टमेंट को इन्वाइट किया जाए। और क्योंकि गडकरी साहब नागपुर के MP हैं और यूनियन मिनिस्टर है, इस वजह से उनका वहाँ पर आना बनता था। नागपुर में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जहाँ जिसका नाम मिहान है, यानी मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट। यहाँ पर दासो एविएशन और रिलायंस की एक कंपनी है जिसका नाम है दासो रिलायंस एविएशन लिमिटेड। और इनिशियली आइडिया था कि यहीं से राफेल फाइटर जेट उड़ाए जाएंगे। यहाँ पे ये चीज़ भी समझना ज़रूरी है कि ये रिलायंस मुकेश अंबानी की नहीं है, अनिल अंबानी साहब की है। और जब पूरी रिलायंस और राफेल वाली कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी तो रिलायंस को यहाँ टारगेट किया गया था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी, फैसिलिटी बनकर तैयार है और फैसिलिटी को मेंटेन करने में पैसे लगते हैं। बिना ऑर्डर के इस तरीके की फैसिलिटी मेंटेन करना एक कॉस्टली अफेयर और पिछले साल इस यूनिट को 10 करोड़ का नुकसान भी हुआ था। दासो एविएशन तरफ से कोशिश की जा रही है कि इस कंपनी के अंदर रिलायंस के जितने भी शेयर्स हैं उसको दासो एविएशन खरीद ले और ये यूनिट 100% दासो एविएशन की कंपनी बन जाए। देखिए, गडकरी साहब का जो स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए थे, लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता लगेगा कि अगर दासो एविएशन के राफेल फाइटर जेट भारत में बनाए जाते हैं तो ये फाइटर जेट नागपुर से ही रोल आउट किए जाएंगे, भले ही वहाँ पर रिलायंस हो या बिना रिलायंस के पूरी तरीके से दासो एविएशन ही रोल आउट करे। लेकिन इन सभी चीज़ों से पहले भारतीय वायुसेना को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को और PMO को अपना काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कमर्शियली नेगोशिएट होकर ऑर्डर नहीं प्लेस होंगे तब तक ये फैसिलिटी लॉस ही झेलती रहेगी। यूनियन मिनिस्टर की स्टेटमेंट का ये मतलब नहीं था दोस्तों कि राफेल सेलेक्ट कर लिया गया है, ये राफेल आने वाले समय में बनाया जाएगा। यहाँ पे केवल बताया गया था कि अगर राफेल सेलेक्ट हो जाता है और भारत में बनाया जाता है तो वो नागपुर से ही रोल आउट होगा। होप यहाँ पर क्लैरिटी आई होगी। इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए हमारा चैनल दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको कई सारी चीज़ें नहीं पता लगी होंगी। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो।